अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर उस्मान नवा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शोल्डर की एनाटमी क्या है। शोल्डर यूजुअली एक्चुअली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, मेम्ब्रेन होती हैं और ये कवर्ड होता है एक कैप्सूल के ज़रिए। जब टाइटन कैप्सूल जैसे जैसे होता जाएगा उसके रिजल्ट में हमारी शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी तो वो फ्रोजन शोल्डर कहलाता है। इसको यूजुअली एडहेसिव कैप्सूलाइटिस और आम जबान में अगर कहें तो एक कंधा जाम भी होता है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर की रीजंस क्या हैं, किस वजह से हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर की सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो इडियोपैथिक होती है। साइंटिफिकली अभी साइंस इसको कोई प्रूव नहीं कर सकी कि ये किस वजह से होता है। दूसरे जो ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ होती है, थायराइड होता है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से है, या ऐसे पेशेंट जिनकी फ्लक्चुएशन होती है ग्लूकोज की, डायबिटिक होते हैं, उनकी वजह से भी कैप्सूल टाइटन हो जाता है, उस वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ऐसे पेशेंट जो हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं उनकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है कि उनकी शोल्डर पे चोट लगी होती है या हिट हुआ होता है किसी साइड से, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसमें कंधा नीचे हिट होता है, उस वजह से भी उनकी फ्रोजन शोल्डर जो है ना वो एक्यूट कंडीशन उनकी डेवलप हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर की जो अलामत होती हैं, सबसे पहले ये होता है कि कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके बाद बाजू ऊपर जाने में मसला हो जाता है। हम इसको एक्टिवली या पैसिवली बाजू को ऊपर लेके नहीं जा सकते। एक्टिवली ऐसी मूवमेंट जो कि पेशेंट खुद ब खुद कर रहा होता है, बाजू ऊपर जा रहा है, ये एक्टिव मूवमेंट है। अगर हम पैसिवली करें कि हम पकड़ के बाजू ऊपर लेके जाएं पेशेंट का करवाएं, तो वो पैसिवली भी नहीं जाएगा क्योंकि मूवमेंट जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बिलो 90 डिग्री पे। अब ऐसे पेशेंट जिनका एक्टिवली या पैसिवली नहीं जा रहा वो फ्रोजन शोल्डर वाली साइड पे आ जाते हैं। और इसमें जो यूजुअली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं, कंघा करने में मसला होता है, बाजू पीछे नहीं जाता, रात सोने में तकलीफ़ होती है, सोते हुए शदीद दर्द हो सकती है, ये सारी इसकी अलामात होती हैं। अब हमने डायग्नोसिस कैसे करना होता है कि फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर का जो डायग्नोसिस होता है वो टोटली क्लिनिकल होता है। अब ऐसे जो एक्सपर्ट फिजिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, यूजुअली इसको क्लिनिकली एवेलुएट करते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है या किसी और वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है। फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले ये क्लिनिकली फाइंडिंग होती है कि बाजू हमारा बिलो 90 डिग्री रह जाता है। जैसे बिलो 90 डिग्री रहना शुरू हो जाता है वो हमारी फ्रोजन शोल्डर कंडीशन होती है। अब कुछ रेयर केसेस में हम एक्सरे वाली साइड पे जाते हैं और जो सीवियर कंट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं पेशेंट को, जिनका बाजू बिल्कुल 90 बिलो स्टक हो जाता है, उनमें एक्सरे, कुछ में फिर हमें एमआरआई वाली साइड पे भी जाना पड़ता है। अब ये सारी हमें डायग्नोसिस के बाद जो इसका ट्रीटमेंट है कि हमने फ्रोजन शोल्डर को ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट की। अब ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए 90% रिकवर्ड हो जाते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी या एनसेड मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं पेन को ओवरकम करने के लिए। डे बाय डे एक्टिवली पैसिवली मूवमेंट जो है ना पेशेंट की जनरेट करते हैं। इसमें मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, शॉर्ट वेव, अल्ट्रासाउंड थेरेपेटिक, लेज़र या इस तरह की और भी, हीटिंग पैड, जेंटल मसाज, ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी में करके सबसे पहले पेशेंट की पेन सेटल करते हैं, उसके बाद उनका शोल्डर रिलैक्स करते हैं। जो मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं फ्रोजन शोल्डर को रिकवर करने की, उसमें ये होता है कि जॉइंट की मोबिलाइजेशन होती है, जॉइंट को हम जेंटली फ्री करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, ग्लाइड्स देते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, मल्टीपल ग्लाइड्स होती हैं। ग्लाइड्स के बाद पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन आस्ता 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 बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ऐसे पेशेंट जिनकी ट्रीटमेंट फ्रोजन शोल्डर का चल रहा होता है उनको अबाउट 3 to 4 वीक्स में उनकी रिकवरी हो जाती है और 90% पेशेंट जो है ना वो थ्रू फिजियोथेरेपी रिकवर्ड हो जाते हैं। अगर आप या आपके करीबी कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको कंधे में पेन है या बाजू ऊपर जाने में मसला है या घरेलू एक्टिविटीज़, कपड़े पहनने में मसला है या कंघा करने में मसला है या बाजू पीछे नहीं जा रहा, रात को सोते हुए कंधे में तकलीफ़ होती है, या ऐसा कोई भी पेशेंट जिसकी इंजरी की वजह से बाजू में सारी तकलीफ़ शुरू हो गई है, तो वो इसकी इवेल्युएशन या इसको ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सह मेडिकल कॉम्प्लेक्स में विज़िट कर सकता है। थैंक यू।